हेलो, नमस्कार मेरे भाई। जैसे कि मेरे भाई आप लोग से मैं कहा ना, सिर्फ 5 से 7 मिनट में 7 मिनट 8 मिनट क्वेश्चन होंगे। 8 मिनट में आप लोग को जीके जीएस 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा के जाऊंगा। 15 क्वेश्चन जीके जीएस को कंप्लीट करा के जाऊंगा। अब और चैप्टर वाइज साइंस चल रहे, ठीक। पहला हम पढ़ेंगे कोलकाता। पहला प्रश्न, अरे भाई नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5 6। एक स्लाइड में 6 प्रश्न हैं। कितने? 6। मैं कहा कि जब मैं डायरेक्ट आऊँगा, ज़्यादा बकवास नहीं करने का, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आऊँगा, सॉल्व करा के चला जाऊँगा। 15 क्वेश्चन हमारे साथ 50 मॉडल पेपर कंप्लीट कीजिए। आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। चलिए, कोलकाता नदी किस, क्या भाई दोस्त, हाँ चलिए, कोलकाता नदी किस नदी के किनारे है? क्या कोलकाता नदी किस नदी के किनारे है? तो आप लोग क्या बताएंगे? जिसको प्रश्न आया बताए। और कथकली, जो कथकली किस राज्य में होता है? कथकली किस राज्य में होता है? केरल में होता है। ध्यान से प्रश्न देखिए, कथकली केरल में होता है। और कोलकाता कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है और किस नदी के है? तो आप लोग बताएं, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आप लोग का प्रश्न रहेगा हुगली नदी के, हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे है। और कथकली किस राज्य में है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ? केरल में है। वीर बल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बल दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्त देखे कितने लोग को प्रश्न आता है जवाब। वीर बल दिवस कब मनाया जाता है? कुछ लोग बता रहे हैं गलत, बहुत लोग गलत बता रहे हैं। 26 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर को मनाया जाता है। कितना? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बल दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग बताएं आप लोग को, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे और प्रश्न की क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? अब लोग बताएंगे कौन सी नदी होती है? विश्व की, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? अब लोग बताएंगे क्या? नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील होती है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएं मेरे दोस्त, चलिए बताइए। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या बताएंगे? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 23 मार्च किस देश के राष्ट्र दिवस था? 23 मार्च किस देश के राष्ट्र दिवस है? मेरे दोस्त बताइए। आप लोग मेरे दोस्त, जब इसका मैं नाम बताऊंगा ना, आप क्रोधित हो जाएंगे। तो बताओ ऐसा कौन 23 मार्च किस देश को मनाया जाते हैं? किस राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? जिसे जब मैच भी होता है क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तान, तो देखने में भी मजा आता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान से मैच खेल रही। और 23 मार्च किस देश का राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे क्या? पाकिस्तान। क्या भाई? पाकिस्तान, ठीक। 23 मार्च किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे पाकिस्तान। किस देश का भाई? पाकिस्तान। मैंने पहला प्रश्न पढ़ाया, कोलकाता किस नदी के किनारे है? जो कोलकाता देश होता है, अरे कोलकाता शहर जो होता है, किस देश नदी के किनारे होते हैं? किस नदी के किनारे हैं? तो आप लोग बताएंगे हुगली नदी के किनारे हैं। किस नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे हैं। कथकली किस राज्य में होता है? आप लोग बताएंगे केरल में होता है। वीर बल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील होती है। और विश्व की हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च
कि राष्ट्रीय दिवस किसका है, तो आप लोग बताएंगे 23 मार्च राष्ट्रीय दिवस किसका है, तो आप लोग बताएंगे किसका, पाकिस्तान का है। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, आप नोट कीजिए और आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब पढ़ेंगे झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है मेरे दोस्त, बताइए क्या झारखंड की राजधानी क्या है। चलिए भाई, और झारखंड की राजधानी क्या है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, और प्राचीन भारत के सबसे मगध की राजधानी कहाँ है, और गुवाहाटी किस शहर में स्थित है, किस शहर के नदी के किनारे है, किस शहर नदी के किनारे स्थित है, अब लोग बताइए। चलिए, झारखंड की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताएंगे रांची। रांची जाने ना भाई, रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताएंगे रांची। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग बताएं गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गुजरात में। प्राचीन भारत के मगध राज्य की राजधानी कहाँ है, बताइए दोस्त। चलिए दोस्त, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ है, तो बताइए क्या हाँ है, आप लोग बताएंगे राजगृह। राजगृह। प्राचीन भारत की मगध राजधानी का कहाँ है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ है, क्या हाँ है, राजगृह। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है, मेरे दोस्त बताइए गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है। चलिए देखते हैं किसका प्रश्न आता है भाई। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है, आप लोग बताइए ब्रह्मपुत्र। कौन बताए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, सबको आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी है। मैं सोचा डेली वैसे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, लिख के डायरेक्ट समान जैसे प्रश्न लाए आंसर भी लिख दिया जाता। तो कुछ लोग का कमेंट आया, भैया ऐसा नहीं पढ़ाया करो, प्रश्न लिख दिया करो उसके बाद आंसर बताया करिए। उससे क्या होता है, हम लोग को अंदाज मिलता है कि हमारा एक प्रश्न सही है, और मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है। तो ये बात सच है भाई। वैसे जब झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो इसको नहीं दिखा रहा था, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, मैं डायरेक्ट बताऊं कैसे, कौन सा सही होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन भी दिया जाता है, तो उसमें ट्रिक बता देते हैं। बाकी जो ऐसे बता देगा उसको दिमाग में हमेशा सेव हो जाएगा, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची, उसको याद रहेगा तभी बता पाएगा, अन्यथा नहीं बता पाएगा। और सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो बताएंगे गुजरात में स्थित है। जिसको याद रहेगा वही नहीं बताएगा। इसमें 4 ऑप्शन नहीं है कि ये बता दूं, हाँ। अब डायरेक्ट प्रश्न है, वो लिख के जो भी भेजेगा तो अच्छा से भेजेगा। देखो, प्राचीन भारत में मगध की राजधानी कहाँ है, राजगृह है। और गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है, आप लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है उसके नदी किनारे स्थित होती है। चलिए भाई नोट कीजिए, 5 प्रश्न और बचे हैं। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। चलिए भाई, हम पढ़ेंगे 11वां प्रश्न। मेरे दोस्त अच्छे लग रहे हैं प्रश्न। चलिए भाई, 11वां प्रश्न बताएंगे आप क्या, उत्तरी मैदान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो उत्तरी मैदान होती है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है। और प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। मेरे दोस्त 11वां प्रश्न, उत्तरी मैदान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, और 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध भगवान ने जो है वह किस भाषा में उपदेश दिए थे। और जनगणना के सन 2011 के अनुसार में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये बताइए। और कार्य का मात्रक क्या होता है, मेरे दोस्त सभी बता देंगे।
कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और मनुष्य में कितने जोड़ियां होती हैं, कितने जोड़े सूत्र होते हैं? तो बताएंगे 23 होते हैं, 23 होते हैं। अब कुल कितना पूछ देगा तो अब बताएंगे 46, क्योंकि जब 23 को जोड़े जाते हैं तो यहाँ 46 होते हैं। चलिए 2 प्रश्न बताएं, और इसमें बताएं दोस्त, आप लोग उसे मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, तो बता दीजिए जनगणना के अनुसार में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है? क्या है आप लोग बताइए दोस्त। जनगणना के अनुसार में सबसे जनसंख्या कौन सा है मेरे दोस्त बताइए? क्या? केरल। हो भाई, अच्छी बात, सही है। जनगणना के अनुसार में केरल। जनगणना के अनुसार सन 2000 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है? केरल है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य केरल है। और गौतम जो बुद्ध जी भगवान थे, इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था। इनका पहली भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। पाली भाषा थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में जो हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसको लिख लीजिए, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। इनका पालन पोषण किसने किया थे? इनकी प्रजापति गौतमी जो थी मौसी, उनकी मौसी पालन पोषण की थी। और इनका जन्म होने के बाद 7 दिन के बाद, मतलब जन्म होने के बाद 7 दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया था। जैसे मर गए, मृत्यु हो गया था। इनके जन्म के 7 दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया था। और ये गौतम बुद्ध जी ने किस भाषा का उपदेश दिए थे? पाली भाषा का उपदेश दिए गए थे। ठीक, मैंने अब पहला प्रश्न क्या पढ़ा था? 11वां प्रश्न, उत्तरी मैदान में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए भाई दोस्त बताइए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी मैदान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बताएंगे गंगा। गंगा। उत्तरी मैदान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक, उत्तरी मैदान में सबसे लंबी नदी गंगा है। बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध भगवान को भगवान माना जाता है, उनको पूरा विश्व जानता है भाई। ठीक ना? किस भाषा को उपदेश दिए थे? पाली भाषा को दिए थे, जिनके 7 दिन के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया था। और इनका पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी ने की थी। और सन 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है? आप लोग बताएंगे केरल है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। जिस मात्रक मैंने मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं मैंने आपसे पढ़ाया। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। और पूरक राशियां कितने होते हैं? दो होते हैं। पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जैसे मनुष्य में कितने जोड़ियां पाए जाते हैं? जैसे 23 के जोड़े पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं? 23 होते हैं। कुल पूछ दे तो आप लोग बताएंगे 46। चलिए दोस्त, मैं 15 क्वेश्चन वादा किया था, आप लोग से 15 क्वेश्चन में पढ़ाया। आप लोग को देखिए, मैं पूरे क्लास में पढ़ाया ना। एक बार किया कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और यह संस्कार स्टडी को चैनल को शेयर कीजिए। नहीं, जब मैं पढ़ाते आता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे अपने चैनल के बारे में चर्चा करना है, कुछ लोग और जाने। जो जान रहे हैं अच्छी बात है, कि हमारा समय बर्बाद न हो, हमारे दोस्त पढ़ें और जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करें और बार बार रिविजन कर याद करें। तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो मैं चैनल के बारे में बार बार बात ही नहीं कर पाता। देखिए, मैं सुबह जैसे कि पढ़ाया 15 क्वेश्चन, मैं 15 क्वेश्चन पढ़ाया, एक बीच में एक बार भी चर्चा न किया कि मेरे चैनल को मेरे दोस्त लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे ये बोलने की बार बार आदत नहीं है। मैं पढ़ाने में बहुत कुछ बोल दूंगा, बाकी चैनल के बारे में नहीं बोल पाता। जब बाकी बोलना पड़ेगा भाई, लास्ट में चर्चा करता हूँ, चलिए लास्ट में बोल दूंगा। जरूरी है क्या बीच बीच में बोलना? पहले पढ़ा लेते हैं, लास्ट में बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक मेरे दोस्त, आप लोग से कल मिलेंगे। आप लोग जितने, कुछ लोग बताएं, कुछ लोग नहीं बताएं। जिसको आ रहा है तो अच्छी बात, जिसको नहीं आया उसको लिख कर याद कर ले। और प्रैक्टिस सेट आप लोग का रोजाना चलेगा, ये संस्कार स्टडी के चैनल पर। ठीक भाई, चलिए जी, चल भाई, ठीक है।